नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम फिर आप लोगों के लिए कल जैसा कि आप लोगों को पता है हमने आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन में इसमें हमने पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है परसेंटेज। इसमें हम आपको कंप्लीट इसमें जितने भी चैप्टर हैं आज तक जितने भी आरआरबी में चैप्टर आए हुए हैं और जितने भी इसमें टाइप आए हुए क्वेश्चनों को हम कराने वाले हैं। इसमें हमने परसेंटेज का पहला ही चैप्टर लिया हुआ है। इसमें हमने जैसा कि कल 16 क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट के 16 क्वेश्चन करा दिए थे, उसके आगे आज हम 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टाइप 2 को कवर कराने वाले हैं। इसमें आप जाके देख सकते हैं आरआरबी यूथ की बुक है जिसमें आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्यूशंस का करा रहे हैं। आप जाके देख भी सकते हैं आरआरबी यूथ की जो बुक होती है उसमें आप जाके देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हमने बाहर से नहीं लिए हैं, सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको क्या होगा कि इसमें किस तरह से आरआरबी में क्वेश्चन आते हैं और आरआरबी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो इससे आपको पैटर्न भी पता चलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, जिससे स्पीड बढ़ने के कारण क्या होगा आपकी कैलकुलेशन तेज़ हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमें सपोर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करिए, आप लोगों के लिए बहुत हम मेहनत करते हैं। देखिए, पहला ही चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, कौन सा? परसेंटेज। परसेंटेज में हमारा टाइप नंबर कौन सा था? फर्स्ट टाइप हमने कवर कराया था, जिनमें से हमने 16 क्वेश्चन तक करा दिया था। तो आज हमारा आगे का क्वेश्चन होने वाला है, 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो बिना देरी के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए फर्स्ट नंबर का आज का ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमारा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 8/1/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। दोस्तों, आप जाके आरआरबी की जो यूथ की बुक है उसमें आप देख सकते हैं, हमें पूरा आरआरबी जो यूथ की बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो इसमें एक भी क्वेश्चन हमने बाहर से नहीं लिया है। जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हमने इसमें लिया हुआ है। तो आप इसको ये ना सोचिए कि हमने अपने मन से क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और इसमें हम आपको बेस्ट और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे आपका समय में बचे और कैलकुलेशन आपकी तेज़ हो सके। आपको ऐसा कोई यूट्यूब पर और नहीं पढ़ाने वाला होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दिया है लड़कों और लड़कियाँ। तो लड़कों को हम अगर बॉय मानते हैं तो देखिए यहाँ पे बॉय को हम बी से डिनोट करते हैं बॉय, लड़कियों को हम जी से डिनोट करते हैं गर्ल का। तो देखिए इनका रेशियो कितना है? तो 5:6 दिया हुआ है। 5 कितना है? 6 दिया हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि 5:6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20% लड़के और 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक हैं। देखिए बॉय और गर्ल दिया है, तो बॉय में कितने हैं? बॉय में 20% ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति पाते हैं और गर्ल में 25% ऐसी लड़कियां हैं जो छात्रवृत्ति पाती हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है? तो कोई चीज़ जब 100% होती है तो अगर 20% उसमें क्या है? छात्रवृत्ति पाते हैं। धारक मतलब क्या होता है? छात्रवृत्ति पाते हैं। तो अगर हम इसको 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 80% ऐसे छात्र होंगे जिनको, जो बॉय कितने होंगे? 20% जिनको क्या मिल रहा है? छात्रवृत्ति धारक है। तो अगर 100 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो 80 आएगा। 80 ऐसे छात्र होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इसी प्रकार गर्ल में 25% छात्रवृत्ति मिलती है, तो 100 में घटाएंगे तो 75% ऐसे छात्र हो जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 5 और 6 रेशियो दिया है। तो रेशियो का हमेशा ये होता है कि आप इस रेशियो को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो में अगर दोनों तरफ 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो किसी का मल्टीप्लाई करिए तो दोनों में करिए तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होती है। रेशियो का ये मतलब होता है कि आप अगर देखिए इसको, अगर आप 5 का अगर 80% निकालते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आपका टफ पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको एक क्या मान लेते हैं, इधर हम 2 जीरो बढ़ाते हैं और इधर भी हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि बॉय 500 थे और जी गर्ल कितनी है? 600 हैं। रेशियो में क्या चलता है? रेशियो में होता है कि अगर हम 2 जीरो इधर बढ़ा देंगे तो 2 जीरो उधर बढ़ जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? बॉय वाले को। तो बॉय वाले को सॉल्व करेंगे तो बॉय में देखिए टोटल कितने हो गए? अगर हमने 500 मान लिए, इनको 600, तो टोटल देखिए बॉय कितने हो गए? 1100 टोटल
दोनों छात्र कितने हो गए, 1100 छात्र हो गए। सबसे पहले हम बॉय का निकालेंगे, तो बॉय का क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है छात्रवृत्ति धारक है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, नहीं मिलती। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 500 थे तो 500 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले 500 का या तो आप 20% निकालिए, 20% निकालने के बाद 500 में घटाइए। हम इसका डायरेक्ट 80% निकालते हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो इसका 80% हम निकाल देंगे। तो 80% के लिए 80/100 कर देंगे। अब देखिए इसको जब कट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और कितना होगा, 8 पंचे 40, 400 ऐसे छात्र होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। छात्र नहीं, 400 ऐसे बॉय होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब चलिए आगे हम गर्ल का भी इसी प्रकार निकाल लेते हैं। तो गर्ल में देखिए टोटल गर्ल कितनी है, 600 हैं और 600 में छात्रवृत्ति कितने को नहीं मिलती, 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 75/100, 75% के लिए अपॉन 100 कर दीजिए। अब देखिए चलिए इसको हम कट करते हैं, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 75 छक्का कितना होता है, 75 छक्का होता है 450। ये आपसे नहीं बनता, देखिए 75 दूना 150 और 150 का 6 गुना है तो 2 बार हो रहा है तो 3 बार ले जाइए, तो 150 15 3 45, कितना हो जाएगा ये 450 हो जाएगा। अगर आपसे नहीं बनता तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 400 450, देखिए बॉय कितने हो गए, तो बॉय जो हैं 400 ऐसे बॉय हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती और गर्ल ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति कितनी नहीं मिलती, 450। तब जैसे देखिए बॉय और प्लस गर्ल कितने के हो जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति मिलती, तो 400 450 कितना हो गया, तो ये 850 हो गया। अब परसेंटेज निकालना है, तो बोल रहा है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो कितने को नहीं मिलती है, तो टोटल देखिए बॉय गर्ल मिला के कितना हो गया 850, तो टोटल 850 को नहीं मिलती। और कितने छात्र हैं, टोटल छात्र हमने पहले ही निकाल लिया था, कितने थे 1100, तो 1100 हो जाएगा नीचे और परसेंटेज के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसको अगर हम कट करते हैं तो कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होने वाला है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा इसको कट नहीं किया है, 850/11, यही इतना इसका परसेंटेज आने वाला है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। किसी से अगर मैथ जीरो लेवल तक का भी नहीं बनता तो इसमें आप अगर वो देखेगा तो 1-2 क्वेश्चन में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और पूरे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया, क्या माना हुआ है। सबसे पहले देखिए बॉय और गर्ल का रेशियो दिया था 5:6 दिया था। रेशियो में क्या होता है, रेशियो में आप किसी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो दोनों में करें, मतलब जितना बड़ा रेशियो है पूरे रेशियो में करिए, डिवाइड करना है तो पूरे डिवाइड में कर दीजिए। तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आते क्योंकि रेशियो क्या होता है, एक प्रकार कट पीट के आता है। अगर इसको कट भी करेंगे जैसे देखिए हमने 500 600 माना, 2 जीरो कट करेंगे तो 5 और 6 ही आएगा, इसलिए हमने किया क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा इजी होगी, ठीक है। अब देखिए 20% बॉय पा रहे थे और 25% गर्ल छात्रवृत्ति धारक थे, तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती थी। हमने निकाला 80% ऐसे हैं जिनको नहीं मिलती और उसी गर्ल में भी 75% को नहीं मिलता। इनका दोनों को निकालिए, टोटल करिए, और टोटल क्या है, टोटल कितने छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, तो टोटल हमारा आ गया 850 ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ऊपर 850 रखेंगे, नीचे टोटल, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हो और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा का श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 552 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। आरआरबी एनटीपीसी का 10/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, जितना आप जानते हैं। कक्षा में 82% कितने हुए, 82% क्या हो गए, 82% ऐसे छात्र हैं जो उत्तीर्ण हैं, ठीक है। फिर 2% छात्रों को परीक्षा पुनः में रखा गया, तो देखिए +2 इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए 82% तो पास हो गए, लेकिन 2% ऐसे छात्र हैं जिनको परीक्षा पुनः देने का मौका मिल रहा है। तो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है परीक्षा में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या बताइए। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है, कितनी दी हुई है, 552। तो छात्रों का कुल संख्या निकालना है। तो देखिए टोटल कितना हो गया, तो 82% छात्र और 2% छात्र कितना हो गया, तो 84% छात्र ऐसे हो गए जिनको मतलब 2% को पेपर देने को मिल रहा है और 82% पास हो गए। तो फेल कितने होंगे, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से अगर 84 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16% ऐसे छात्र होंगे जिनको क्या होगा, जिनको
ये परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। जबकि क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 16% न देके कितना परसेंट दिया हुआ है, तो 16% न देके दिया हुआ है 592। कितना है? 592। तो आप 16% की वैल्यू 16% को उससे 1% की वैल्यू निकालिए। तो अगर इसको कट करने जाते हैं तो कितनी बार कट होगा, तो देखिए इसको कट करेंगे तो देखिए 16 से 16 दूना बाद 16 तिया कितना होता है? 48। 48 से कितना हो जाएगा? 2 9 2 11। 11 में कितना होता है? तो 11 से हो जाएगा। देखिए पूरा इसको अगर कट करते हैं तो 11 से देखेंगे तो 11 से 11 और 12 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112। तो 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते 112। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमको चाहिए कितना? 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% के लिए इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 3700। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3700 होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे सीधे देखिए टोटल दिया हुआ था 82% ऐसे छात्र जो उत्तीर्ण हो गए। फिर इसके बाद दिया था 2% ऐसे छात्र जिनको पुनः पेपर दिया गया। तो टोटल ऐसे 84% ऐसे छात्र हो गए जिनको एक प्रकार से पास हैं। लेकिन 100 में कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। 84% पास है तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 16%। तो हमने 16% बराबर 592 दिया तो इक्वल किया, तो 1% बराबर 37 निकल के आ गया। तो 100% बराबर कितना हो गया? 3700। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक जांच करें। आरआरबी एनटीपीसी का 11/3/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आपको लग रहा है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं। देखिए उसको कितने टोटल अंक चाहिए? 40% न्यूनतम अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए? 40% न्यूनतम अंक अगर पा जाता है तो क्या होगा? वह पास हो जाएगा। तो देखिए 40% पास होने के लिए अंक चाहिए, फिर भी वह पा कितना रहा है? तो देखिए 120 अंक पा रहा है, लेकिन फैल कितने से हो जा रहा है? 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर वह 40% पा जाता, 40% में क्या हो जाता? वह पास हो जाता, 40% में पास हो जाता, लेकिन वह पा रहा है 120 अंक, लेकिन अनुत्तीर्ण किससे हो रहा है? तो 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा था। अगर हम इसको +30 कर देते हैं, 30 अगर इसको हम प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए 40% में पूरी तरह से वो पास हो जाएगा। लेकिन 120 पा रहा है, लेकिन उसको 30 नंबर की और कमी है, क्योंकि वो 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तब देखिए टोटल 40% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 40% बराबर हो जाएगा ये 150। कितना हो जाएगा? 150। 120 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 150 होने वाला है। ठीक है, तो या तो देखिए 40% को या तो इसको वो करिए, या तो हम आपको बता देते हैं। देखिए या तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, या इस कैलकुलेशन करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए 40% बराबर 40 दूना 80 होता है। फिर 80 में क्या जोड़ें? 20 जोड़ें, तो आधा करना पड़ेगा। तो 150 दूना 300 दो बार करना पड़ेगा, फिर इसका आधा कर दीजिए, तो 150 का आधा 75। तो ये 100% की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 100% की वैल्यू 375 निकल के आ जाएगी। कितना निकल के आ जाएगी? 375। अगर आपसे नहीं बनता तो आप क्या करिए? 40% यहाँ पर दिया हुआ है, 40% बराबर कितना करिए? 150 करिए। 150, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए। 4% बराबर 15, तो 25 का इधर 25 चौका 100 होता है, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई करिए और 15 मल्टीप्लाई क्या करिए? 25 करिए। हम इसलिए आपको ऐसा बताए हुए हैं ताकि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, ये आप मन में भी कर सकते हैं। 25 चौका 100, ये 100% आएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 375। आप मल्टीप्लाई करिए और देखिए 375, इसका भी आंसर वही आने वाला है। तो आप कैलकुलेशन से अगर आपको बचना है, अपनी स्पीड लाना है, तो हमारे तरीके से आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या है कि आपको क्वेश्चन आसान लगेगा और क्वेश्चन का आंसर ना विदिन सेकंड में मन में ही आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन हमारा है? क्वेश्चन नंबर अब 20 है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक परीक्षा में भाग लिया और रवि राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। रवि और राजेश के क्रमशः कितने अंक मिले? आरआरबी एनटीपीसी का 11/3/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपसे बन रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।
नहीं तो हम आपको ये बताने वाले हैं। देखिए, रवि और राजेश जी प्रोग्राम में परीक्षा में भाग लिए, प्रवेश परीक्षा में भाग लिए। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। देखिए, रवि को हम अगर आर मानते हैं और राजेश को हम पूरा लिख देते हैं RE और रवि को RA लिखते हैं। ठीक है, तो रवि को जो है रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। किसको अधिक मिले? तो रवि को मिले राजेश से 8 अंक अधिक मिले। तो एक बात आप बताइए, अगर राजेश को हम यक्स मानेंगे तो रवि कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 8 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या बोल रहा है, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। तो अगर हम मान लिए कि राजेश को यक्स अंक मिलते तो रवि को कितना मिलते? यक्स प्लस 8 हो जाता। भाई कोई चीज़ अगर तुमको 10 रुपये मिल रहा है तो उसको 8 रुपये ज़्यादा तो 18 रुपये मिलता। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बोल रहा है और उसके प्राप्तांक किसके लिए बोल रहा है? रवि का। देखो, और का मतलब होता है जस्ट पहले वाला, जो होता तो जस्ट पहले वाला, और का मतलब होता है पहले वाला, फर्स्ट वाला। तो और उसके प्राप्तांक मतलब और रवि के प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर हैं। तो देखिए रवि के प्राप्तांक कितने हैं? तो देखिए रवि के प्राप्तांक दिए हैं यक्स प्लस 8 दिया हुआ है। ये किसके बराबर हैं? तो ये बराबर हैं किसके? इन दोनों के प्राप्तांक के योग के बराबर। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो देखिए यक्स प्लस 8 है तो कितना हो जाएगा? 2x ये प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने गुना है? 52 गुना। तो 52% के बराबर है, तो 52 अब परसेंट के लिए अपान 100 कर दीजिए। ठीक है, या तो इसको यहीं पे कट कर देते हैं। कट इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो इसको अगर 2 से कट करेंगे तो 26 दूना कितना होता है? 26 से 2 बार 52। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? रुक जाइए, इसको कर दीजिए तो 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको 13 का हो जाएगा क्योंकि 13 दूना 26, इसको कट करेंगे तो 25 होने वाला है। कितना हो जाएगा? 25। देखिए इसको हम डायरेक्ट कट कर देते हैं, 4 से डायरेक्ट कट हो रहा है क्योंकि प्लेस थोड़ा बच जाएगा। किसी लिए अपन 2 बार इसको कट करें, एक बार आप 4 से कट कर दीजिए। देखिए 4 से कट करेंगे तो 4 से एक बार और 4 से 3 12, 13 चौको 52, ये 25 चौका 100, ये आ गया। अब 25 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 x प्लस 8 बराबर 2x प्लस 8 मल्टीप्लाई 13। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 13 मतलब 13। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है? देखिए इसको करेंगे तो 25x होगा। 25 अट्ठे कितना होता है? तो आप 200, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 छक्के 150, 13 दूना कितना होता है? तो 26 होगा, 26x। अब प्लस 13 अट्ठे कितना होता है? तो यह 104 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 26x है, यहाँ पे 25x है। तो 25x बराबर के इधर है, तो अगर उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो बचेगा कितना? यह सिर्फ x बचेगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 200 है, इधर 204 है, तो ये इधर 200 है और उधर से इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 104 होने वाला है। तो देखिए इसको जब अगर घटाएंगे आप तो x बराबर कितना होगा? x बराबर आ जाएगा, देखिए 200 में 104 घटा दीजिए तो 100 पूरा घटा दीजिए, 100 हो जाएगा। 4 घटा देंगे तो 96 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 96 होने वाला है। तो देखिए ये किसका आ गया? तो ये हमारा राजेश का आएगा क्योंकि हमने राजेश का माना हुआ था। अब रवि का निकालेंगे तो कितना था? रवि का था x प्लस 8 था, तो इसमें अगर 8 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका निकलेगा? रवि का निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला दे रहा है रवि और राजेश, तो सबसे पहले रवि का 104 और 96। तो हमारा देखिए दोनों आंसर दिए, 104 एक ही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना निकल के आएगा? 104 और 96, दोनों का निकल के आ जाएगा कितना? 104 और 96। क्या करना है? देखिए दोनों का आप मान लीजिए, कितना मानेंगे? दोनों का मान लीजिए x राजेश का था तो उसका 8 ज़्यादा था तो x प्लस 8 रख दीजिए, फिर दोनों को प्रश्नानुसार सॉल्व कर दीजिए। वो बोल रहा है जो रवि का है, तो रवि का जो अंक है वह रवि और राजेश के दोनों के योग के 52% के बराबर है। तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, 52% की इक्वल कर दिया। देखिए यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आसान लगेगा क्योंकि चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये टाइप में नंबर फर्स्ट यहाँ से ख़त्म हो गया, टोटल 20 क्वेश्चन थे। अब टाइप नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। चलिए अब हम टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आपको जो हमने कल सारणी बताई थी उस सारणी को आपको उसको पढ़ के आना है क्योंकि परसेंटेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसी की ज़रूरत पड़ती है।
देखिए यह क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको हमको सरल करना है और k+1 और k-1 का मान ज्ञात करना है। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 2 का 16/6/2022 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है। बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, बार होता है, बार होगा। बोर्ड मास का रूल कहता है बार को सॉल्व करेंगे या तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब फिर उसके बाद मझले ब्रैकेट, फिर उसके बाद छोटे ब्रैकेट, फिर मझले ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ के बाद फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। इस प्रकार से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमें एक स्टेप में हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखिए इतना बड़ा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए ऑफ दिया है, तो डिवाइड के पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप गलती ना कीजिएगा, क्योंकि अगर यहीं पे गलती हो गई ना तो आपका आंसर नहीं आने वाला। तो देखिए सबसे पहले हम 4 से एक सही 1/4 है, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो एक सही 1/4 को किस प्रकार से बदलेंगे, 4 का 1 में मल्टीप्लाई, 4 × 4 और ऊपर 1 है तो उसको जोड़ देंगे, 4 × 1 = 5, तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम विदिन जैसा लिखा है उसे लिख देंगे 5/4। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो वैल्यू होती है एक सही 1/4 है, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 × 4 और ऊपर जो रहता है वो जुड़ जाता है, 4 × 4 = 5, 5/4 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए ब्रैकेट के अंदर को हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर कितना दिया है, 5 सही 3/4, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 × 5 = 20, 3 = 23 और 4 हो गया। अब ये डिवाइड है, जिसको आप डिवाइड ही रहने दीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करने वाले हैं। तो 2/7 है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत हैं। 2/7 है, कितना ऑफ है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2k/7। तो जब इसको आप क्या करेंगे, भाग में दिया है तो 23/4, इसको जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, संख्या पलट जाती है। 7 बटे कितना हो जाएगा, 2k होने वाला है। तो इसको आप सेम का सेम लिख दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23/4 मल्टीप्लाई 7/2k। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम हटा देते हैं। हर स्टेप आपको हम अच्छे से समझा रहे हैं, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये टोटल वैल्यू किस में दिया है, डिवाइड में दिया है। डिवाइड में सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो इसको भिन्न में बदलिए, 8 दूनी 16 और 7, 7 × 6 = 13, तो 23 बटे कितना आ जाएगा, ये 23 बटे हमारा 8 आने वाला है, लेकिन ये है डिवाइड में। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, संख्या पलट जाएगी। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई में करते हैं कितना हो जाएगा, ये 8 बटे कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब रुक जाइए, इसको हम हटाते हैं, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा है क्या, माइनस है, भिन्न में है। 3 सही 3/4, तो 4 × 3 = 12, 3 = 15, तो कितना हो जाएगा 15/4 होगा, -15/4। अब बराबर में दिया है, बराबर में क्या दिया है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में कितना होगा, 17 - 4 है, 17 में 4 जाएगा तो ये 13 होगा, तो 13 होगा, 13 हो गया। फिर ठीक है, डिवाइड में 2 लिखा है, तो आपको सॉल्व, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 और डिवाइड में है, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या रखिए, इसको माइनस कितना है, ये 15/4 है, ये बराबर रखिए 13 बटे कितना हो जाएगा, 13/4 होने वाला है। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने आपको हर स्टेप समझाया हुआ है। अगर नहीं समझ में आता तो थोड़ा पीछे करके आप जाइएगा, तो वीडियो में समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं, कट पीट करके देखते हैं कहाँ से कट हो रहा है। देखिए ये 23 से ये 23 कट हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस वाले तो नहीं कट होगा, लेकिन जितनी वैल्यू मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई तो हम कट कर सकते हैं। तो ये 23 से 23 कट गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 4 दूनी 8, के तो नहीं कटेगा, लेकिन 8 तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, 8 कट गया, तो ये कितना बचा, 7 से 5 ये 35 बचा, 35 बचा। और नीचे कितना बचा, तो नीचे देखिए पूरा कट चुका है, सिर्फ 4 बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन 4 और के भी बचा हुआ है, के हमारा नहीं कटा हुआ था। और -15/4 है, बराबर 13/4, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं। किस प्रकार से उड़ा सकते हैं, देखिए आप देखिए यहाँ पे अगर करेंगे तो देखिए 4 4 सभी में है,
तो 4 सबको यहीं से उड़ा दीजिए, या तो आप एलसीएम लीजिए फिर उड़ाइए। तो देखिए एलसीएम भी लेंगे अगर, तो एलसीएम से भी कर सकते हैं, या तो हम सोच रहे हैं कि यहीं से डायरेक्ट उड़ा दें, क्योंकि नीचे नीचे है तो सबका ये 4 हट जाएगा। के भर है तो के का हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए के का एलसीएम अगर लेंगे तो के का अगर एलसीएम आप लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 35 है तो के का के में जाएगा भाग, तो 1 बचेगा, तो ये 35 का 35 ही रहेगा। ये माइनस, यहाँ पे के नहीं है तो अगर 1 में के का भाग जाएगा तो के आएगा, तो 15 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 15 के आ जाएगा। ये बराबर, और के अब इधर है तभी ये 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो के जाएगा तो उधर जाएगा, तो 35 माइनस 15 के बराबर ये 13 के होने वाला है। अब 15 के इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 35 बराबर कितना हो जाएगा, 35 बराबर 15 13 कितना होता है, 28 के होता है। तो इस प्रकार देखिए के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बराबर हो जाएगा, आप यहाँ पे कट कर लीजिएगा तो के बराबर, देखिए इसको अगर आप कट करते हैं तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 7 से 5 बार, अब 7 चौक 28, तो इतना आएगा 7 से 5/4, के का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/4। इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जगह नहीं है तो इसको इतने को तो हम हटा ही सकते हैं, ठीक है। अब रुक जाइए, इतना हट गया अपन का, अब अपने पास थोड़ी जगह हो गई, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व किस प्रकार से करने वाले हैं, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, मैंने यहाँ से लाइन खींच दिया। अब देखिए अब आपको स्पष्ट थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे के बराबर कितना हमारा निकल के आएगा, के बराबर 5/4 निकल आया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है के बराबर 5/4, ठीक है। अब हमको जांच करना है के प्लस वन अपान के माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 प्लस 1 अपान 5/4 माइनस 1, इतने को सॉल्व करेंगे तो हम बता देते हैं। देखिए इधर से 4 एलसीएम होगा तो 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 4 9/4, और 5 में 4 जाएगा तो 1/4, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 5 4 9, तो ये हो जाएगा 9/4 अपान 1/4, तो ये 1 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 9 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए कुछ भी नहीं करना, हर स्टेप को आप करिए आसान से आसान। देखिए के की आपकी वैल्यू कितनी निकल आ गई, 5/4, यहाँ पे रखिए के प्लस 1 के माइनस 1 में, तो आंसर आपका आ जाएगा 9। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड का 17/6/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। तो दिया है देखिए 5√12 प्लस 6√27 माइनस 4√75 प्लस √192। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ता है, इनकी करनी को आपको इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करनी को इक्वल कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 5√12 लिखा है, तो इसको अगर आप बनाना चाहते हैं देखिए किस प्रकार से होगा। 5, देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं √12 क्या होता है। √12 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 × 3, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 5, तो 5 है तो 5 × 2, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 10√3 होने वाला है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए √27 दिया हुआ है, तो √27 कितना होता है, 27 होता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 3, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 हमारा बाहर हो जाएगा, 3√3 होने वाला है, ठीक है, 3√3 हो जाएगा। तो 3 है और फिर मल्टीप्लाई में 6 है, 6 18, कितना हो जाएगा, ये 18 कितना हो जाएगा 3 होने वाला है, माइनस अब 75 दिया हुआ है। रुक जाइए इसको हम हटाते हैं, थोड़ा अपने पास स्पेस हो जाएगा, फिर आपको और आगे समझाते हैं। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 75 को, तो 75 कितना होता है, ये 5 का स्क्वायर 25 3 75, तो 5 हमारा बाहर हो जाएगा, तो ये √3 होने वाला है, 5√3, तो 4 मल्टीप्लाई है तो 5 चौक 20, कितना होगा 20√3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 192, तो 192 को अगर 3 से हम भाग देते हैं तो ये 64 होगा, 64 3 कितना होता है, 64 × 3 करिए, देखिए 4 3 12 के 2, 6 18 1 19, 192, 64 ये कितना होता है 192, 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो 8√3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8√3
3। देखिए पूरा हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए करनी में अगर बेस सेम है, सभी में बेस सेम है, क्या है करनी में अगर देखिए ये गुणांक लिखे हैं 10, 18, 20, 8 है, क्या हैं गुणांक दिए हुए हैं। लेकिन करनी में जब क्या होता है इसका बेस सेम होता है तो हम उसमें क्या करते हैं प्लस माइनस कर सकते हैं। देखिए 10, 18 और 8 दिया हुआ है और 20 यहाँ पे दिया है माइनस में है, तो इसको घटा दीजिए। 18 में √3 सभी सेम है, तो अगर 20 √3 है, 18 √3 चला जाएगा तो -2 √3 बचेगा। देखिए टोटल कितना हो जाएगा, या तो सभी को प्लस वाले को जोड़ दीजिए, माइनस वाले को घटा दीजिए, फिर यहाँ पे घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 16 √3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 16 √3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको सबसे पहले करनी को सेम करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हमने √3 सेम किया ताकि ये कैलकुलेशन और जुड़ सके, नहीं तो अगर आप इसका रूट बराबर नहीं करेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि इसका CGD ज्ञात कीजिए। RRB JEE का क्वेश्चन है, 24/5/2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या है CGD ग्रेस कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब एक प्रकार का HCF निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लेकिन आपको क्या लिख दिया है GCD, ताकि आपको समझ में ना आए और आपसे बनता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाए गलत हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है 1.08, 0.36 और दिया है 0.9। अगर कोई पॉइंट में रहता है तो उसका हम कैसे वो निकालेंगे HCF। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या होता है, देखिए 1.08 है तो जितनी संख्या उसको लिख दीजिए, दशमलव के बाद जितने रहते हैं उतने अंक बढ़ा दीजिए। तो देखिए ये हो गया हमारा 108। अब यहाँ पे देखिए क्या है दशमलव के बाद कितने 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 रखिए और दशमलव के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अब ये क्या है 36, इसको 36 का 36 लिखिए और दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो 1 रखिए और 2 जीरो लगा दीजिए। अब 0.9 लिखा है तो 9 लिखिए और दशमलव के बाद कितने अंक है, पहले 1 लिखिए और दशमलव के बाद कितने अंक है 1 जीरो बराबर 1 जीरो लगा दीजिए। लेकिन नीचे 100 इसको हम इक्वल कर देते हैं तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए। आप इस प्रकार से कर देंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए अब HCF क्या होता है, अगर इसका HCF निकालना है तो अगर कोई संख्या भिन्न में होती है तो HCF बराबर होता है ऊपर का HCF और नीचे का LCM। अगर किसी भिन्न का HCF और LCM निकालते हैं तो HCF बराबर होता है अंश, मतलब ऊपर का अंश होता है नीचे का हर, तो ऊपर का HCF होगा नीचे का LCM। इसी प्रकार अगर LCM निकालना होता तो ऊपर का LCM होता नीचे का HCF। तो 108, 36 और 90 का इसका HCF निकाल दीजिए। तो इसका HCF निकालने के लिए डिफरेंस ले लीजिए या तो HCF निकाल दीजिए। देखिए 36 और 90 दिया है, 36 को 90 में घटाइए, 90 घटाइए तो देखिए इसमें या तो ऑप्शन से आप कर लीजिए 18 इसमें दिख रहा है क्योंकि 18 दिया हुआ है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 18 है तो इसका HCF तो 18 आने वाला है, इसलिए आने वाला क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा। या तो आप घटा लीजिए, देखिए घटाएंगे तो 4 आएगा, ये 8 बचेगा तो 8 में 3 जाएगा 5, 5 3 8 होने वाला है। तो 54 का या तो मल्टीपल होगा या तो 54 ही हो जाएगा। तो देखिए 18 और मल्टीप्लाई 3 करें, 18 3 54, 18 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। 54 से देखिए 36 नहीं कटेगा तो ये इसका तो मल्टीपल होने वाला है। तो 18 3 54, तो इसका देखिए तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 18 होने वाला है। इसका HCF कितना हो जाएगा 18, तो इसका HCF 18 होगा तो 18 रख दीजिए और नीचे का LCM लीजिए। तो नीचे का LCM लेंगे तो देखिए 100 का LCM कितना होगा 100 ही होगा, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज हो जाएगा, तो इसको चेंज जब करेंगे तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये 18 होने वाला है, 0.18 होने वाला है। कितना हो जाएगा 0.18, कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 0.18 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको थोड़ा ना समझ में आया हो तो हम आपको एक बार और थोड़ा सा बता देते हैं। कहाँ पे ये रुक जाइए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये LCM का HCF का कितना दिया है 108, 36 और 90, इनका HCF निकालेंगे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और देखिए इनमें से कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कट रहा है, तो सबसे छोटी संख्या 36 है तो या तो 36 से कटेगी, तो 36 से तो सभी संख्या नहीं कट रही है, तो 36 का मल्टीपल हो सकता है 18 दूना 36, तो 18
18 और 2 बार 36 हो रहा है, 18 दूना 36, तो ये तो 18 होगा या तो होगा 36 होगा, तो 36 से नहीं कट रही, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसका भी मासा जांच करना है, क्या एचसीएफ जांच करना है। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, 27/5/2019 के शिफ्ट सेकंड थर्ड का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 36/75 दिया, 48/50 और ये 72/30 दिया हुआ है। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर होगा ऊपर वाले का, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, अंश का एचसीएफ और हर का क्या होगा, एलसीएम निकाल दीजिए। तो ऊपर क्या है, 36, 48, 72, तो 36, 48 और 72 का आप क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। तो 36, 48, 72 का एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया हुआ है, या तो आप इसका गुणनखंड करिए या तो आप इसका डिफरेंस ले लीजिए। तो अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, देखिए डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 12, कितना होने वाला है 12, और इसका भी अगर डिफरेंस लेते हैं तो कितना होने वाला है, इसका लेंगे देखिए ये 12 होगा, तो 12 8 4 12, ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 में 4 जाएगा तो 2 24, तो इनका डिफरेंस लीजिए तो ये 12 होने वाला है। 12 देखिए 24 से तो दोनों नहीं कट रहे, या तो ऊपर ही कर लीजिए, यहाँ 24 देखिए और 12, तो 24 भी हो सकता है। 24 का देखेंगे तो 24 दूना ये 36 तो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। 12 से देखिए तो 12 तो यहाँ 36 और 12 चौक 48, 12 पंचे 12 छांग 72, तो मतलब ये 12 से पूरा पूरा कट रहा है। तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ इसका तो कितना आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। तो ऊपर हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। ठीक है, अपॉन अब 75, 50, 30 का एलसीएम निकाल लीजिए, किसका, 75, 50 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे हम लाइन थोड़ा खींच देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कितना होने वाला है, एलसीएम बराबर, इनका एलसीएम निकालेंगे, देखिए तोड़ दीजिए, या तो आपका तोड़ना है तो ये क्या होगा, 75 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 75 का लिख सकते हैं, 75 बराबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 55 25 मल्टीप्लाई 3। 50 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 से 10 बार, तो 5 का स्क्वायर 25 और मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, गुणनखंड हो जाएगा। 30 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, रुक जाइए यहाँ से हटा दीजिए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3 नहीं होगा, पहले रुक जाइए, 2 से करते हैं, 2 से कट रहा है, 15 आएगा, फिर आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम में देखिए क्या क्या कॉमन हो रहा है, रख दीजिए। एलसीएम में 5 का स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 है और ये 3 दिया हुआ है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 55 25 और 3 दूनी 6, 25 छक्का कितना होता है, 150, तो कितना आ जाएगा 150। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 150। ठीक है, 150 आ गया, तो 12 कितना हो गया, 150। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12/150 दिया है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये तो 12/150। आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो देखिए एचसीएफ हमने निकाला और एलसीएम भी निकाल के आपको हमने बता दिया। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, 12/150, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। 3x रेशियो में दिए 3x + 2y रेशियो 3x - 2y बराबर 5:3 है, तो x/y का मान ज्ञात करें। ARRB NTPC का 12/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज है उनका क्वेश्चन है। तो इसको हम आपको एक्स लेंदी मेथड से भी बताएंगे और शॉर्टकट भी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले लेंदी मेथड करिए। तो लेंदी क्या है, 3x + 2y अपॉन रेशियो है तो अपान कर सकते हैं 3x - 2y इसकस टू कितना है 5:3, तो 5/3 कर दीजिए। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 9x प्लस 3 दूनी 6y इसकस टू कितना होगा 5 से 3 15x माइनस 5 दूनी 10y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 15 इधर बड़ा है तो ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 16y होगा, क्योंकि ये -y है। तो 10 और 6 16y इधर आएगा, तो ये माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, ये 9 इधर माइनस जाएगा, तो 9 6 15, ये 6x होने वाला है। इसको जब आप कट करेंगे तो कितना आएगा,
देखिए ये 2 से 3 बार और 2 से 8 बार, तो एक्स अपान बाई कितने आने वाला है, एक्स इधर ही रहने दीजिए, बाई को इधर ले जाइए, तो 8 इधर ऊपर ही रहेगा, 3 नीचे आएगा, तो 8 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 रेशियो 3 होने वाला है। तो एक्स अनुपाते बाई कितना हो जाएगा, 8/3, या 8 रेशियो कितना कर देंगे, 8 रेशियो 3 हो जाएगा, तो 8 अनुपाते 3, या तो ये आंसर ए होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 रेशियो 3 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको शॉर्टकट आपको करना है तो शॉर्टकट किस प्रकार से कर सकते हैं, शॉर्टकट भी आपको हम बताते हैं। यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट, चलिए शॉर्टकट हम बताते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है 3x + 2y रेशियो में, तो 3x 2y बराबर कितना हो गया हमारा 5 हो गया, और 3x - 2y बराबर कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको a और इसको b मान लीजिए, इसको a इसको b मान लीजिए, टोटल a + b और a - b दिया है, तो a + b बराबर इतना, a - b बराबर इतना दिया होता है। देखिए a + b बराबर कितना हो गया हमारा 5 हो गया, a - b बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका हमेशा क्या होता है, जब कभी भी अगर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना a निकालना होता है, तो क्या होता है दोनों को जोड़ दीजिए तो और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए a बराबर क्या होता है, तो a बराबर हमारा होता है, दोनों को जोड़िए तो 5 3 कितना होगा 8 अपान हमारा 2 होने वाला है। तो a का मान कितना होगा 8/2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा। लेकिन a कितने को हमने माना है 3x को, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 होने वाला है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3, x का मान आ जाएगा 4/3। इसी प्रकार अगर आपको बाई निकालना है तो बाई के लिए आपको b जब निकालना है, क्योंकि हमने b माना हुआ है, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर आप दोनों को घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 में 3 जाएगा तो ये 2 होगा और 2/2 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर हमारा 1 आ जाएगा। लेकिन b हमने कितने को माना है, तो b हमने माना है 2 बाई को, तो यहाँ पे क्या रखिए 2 बाई रख दीजिए और बराबर 1 कर दीजिए, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 1/2 निकल के आ जाएगा। हम आपको समझाने में इतना स्टेप कर रहे हैं क्योंकि इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब रेशियो निकाल दीजिए, तो x अनुपाते बाई बराबर करेंगे तो 4/3 है, ये 4/3 रेशियो 1/2 दिया हुआ है। देखिए रेशियो में है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा 3 होगा, तो 8 अनुपाते 3 या 8/3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगता है। इसमें आपको ज़्यादा इसमें क्योंकि आपको क्वेश्चन देखना है, इतना हमने आपको समझाया हर स्टेप, नहीं तो आपको ए बी नहीं मानना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है। क्या होता है कि अगर a + b और a - b की वैल्यू दी रहती है तो दोनों को जोड़िए और डिवाइड 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 था तो उसको 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3x है, तो जो 3x यहाँ 3 मल्टीप्लाई है तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन है। यदि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है तो a अनुपाते b का मान ज्ञात करें। RRB NTPC का 21/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है a/4 बराबर b/5 बराबर c/6। ठीक है, देखिए इसकी 2 मेथड है, एक हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, एक लॉन्ग कट बताएंगे। तो देखिए अगर ए इतना दिया रहता है कभी भी ऐसे, तो इसको अगर हम इक्वल में के मान लेते हैं, क्या मानते हैं के, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4k होगा क्योंकि ये के जाएगा तो इधर हो जाएगा। इसी प्रकार बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 5k होगा, और सी बराबर कितना होने वाला है 6k हो जाएगा, कितना होगा 6k। तब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रखिए, तो इसका अगर हम मान रखते हैं तो मान रखेंगे, देखिए 4k रेशियो 5k रेशियो 6k हम रखने वाले हैं। तो देखिए इसको अगर आप कट करेंगे तो पूरा कट के क्या होगा, कॉमन है तो के कट जाएगा, तो रेशियो कितना बनेगा 4:5:6 बनेगा। तो 4:5:6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये होने वाला है। देखिए इसको हम शॉर्टकट अगर करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, इतना आपको याद रखना है हमेशा। अगर आपको कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिखता है, किस प्रकार का, देखिए हम इसको बताते हैं आपको। अगर a
अपॉन 4 बराबर b/5 बराबर c/6 दिया है, अपॉन में बराबर में दिया है। तो a रेशियो b रेशियो c हमेशा क्या होता है, तो हमेशा वही संख्या होती है जो नीचे रहती है, 4/5 6। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कभी भी जब बटे में होता है, क्योंकि देखिए संख्या क्या होती है इसमें पलटती है, जो नीचे होता है वो ऊपर जाता है, तो नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वही हो जाता है। तो आपको यहाँ पे टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप इस तरह से आप इसको डायरेक्ट करिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो तो उसको आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 7 नंबर का इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगर आपको उस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होगा कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6 है, तो a/b/c का मान याद करें। यह RRB NTPC का 23/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो ए का 1/3 है, तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ए का मल्टीप्लाई 1/3 है, कितना है, 1/3 है, बराबर बी का कितना है, तो बी का 3/4 है, बराबर सी का कितना है, तो सी का 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इतना आप याद रखिए कि कभी भी क्या होता है, संख्या पलट जाती है। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बात किया था, रुक जाइए यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए इसमें हमने क्या बताया था, देखिए के बराबर माना था, यहाँ पे के माना था, तो क्या हो रहा था, पूरी संख्या पलट जा रही थी। नीचे वाली संख्या क्या हो रही थी, देखिए ये 4 नीचे था डिवाइड में, तो ऊपर हो गया मल्टीप्लाई। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप पूरा ना करिए, इतना करिए कि ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा, ऊपर संख्या पलटेगी तो कितना आ जाएगा, ये 3 आएगा। ये कितना होने वाला है, 4/3 होने वाला है। ये कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। इसको जब आप रेशियो में निकालेंगे तो नीचे 3 है, तो 3 क्या है, सब में 3 3 बराबर करना पड़ेगा, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम ले लीजिए। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर 3 का सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर 3 मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 9, और 4 में 3 ऑलरेडी है तो 4 ही रहेगा, और 6 से 3 18। तो कितना आ जाएगा, 9/4/18। 9 4 18 कहाँ पे है, 9 4 18 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार आपको इसको विद इन सेकंड में सॉल्व कर लेना है। तो a/b/c इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ऐसे नहीं बनता तो आप देखिए क्या करिए, के मानिए। तो a बराबर देखिए क्या होगा, अगर इस टोटल के मान में हम के रखते हैं, रुक जाइए यहाँ पे, अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम पूरा क्वेश्चन लिख के बताते हैं। a 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6, इतना कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बराबर अगर हम के मान लेते हैं, क्या मान रहे हैं, के, तो के मानेंगे तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर करेंगे तो ए बराबर 3k हो जाएगा। हमको इस वाले से और इस वाले से मतलब है, तो ए बराबर 3k। इसी प्रकार बी और के से मान करेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए पलट जाएगा, 4/3k। ठीक है, इसी प्रकार सी बराबर कितना होगा, 6k आ जाएगा। ठीक है, अब रेशियो निकालिए ए बी सी को साथ में रखिए, तो 3k रेशियो ये 4k 4/3k, कितना हो जाएगा, ये होगा 6k। ठीक है, तो रेशियो में क्या होता है, जो के कॉमन है तो के हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये के हमारा कॉमन है तो कट गया। इसके बाद क्या होगा, देखिए 3 इधर डिवाइड में, तो 3 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में सभी इक्वल करना होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 9 होगा, ये 4 रहेगा, इधर हो जाएगा तो 6 18, तो ये 9 4 18। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, हमने शॉर्टकट में बताया था, तो आप इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा अलग है यहाँ से और ये अलग है, तो आप इसमें से देख लीजिए। यहाँ पे ये दूसरा है और इसको हमने शॉर्टकट में किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या होगा। RRB ग्रुप डी का 1/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%, इतना आपको पता होगा, 100% होती है। अब पहले संख्या में क्या हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए कोई चीज़ 100% है, 40% की वृद्धि हो गई तो टोटल कितना हो गया, 140% हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर 15% की कमी हो गई तो अब कितना हो गया, 85%। ठीक है, इतना आपको पता होगा। अब देखिए दोनों संख्या का अनुपात ले लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या ए है, एक संख्या क्या है, बी है।
संख्या क्या दिया है, 5:8 दिया है, ये 8 दिया हुआ है। तो पहली संख्या हमारी ये है। ए में क्या कर रहा है, 40% की वृद्धि, तो यहाँ आप कर दीजिए 5 में 40% वृद्धि मतलब कितना आ गया था हमारा 140, 40% वृद्धि कितनी आई थी 140 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बी हमारी दूसरी संख्या है, तो बी को क्या कर रहा है, या तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। अब बी में क्या कर रहा है, तो बी में वो बी हमारा 8 है, 8 में 15% घटो कमी किया तो कितना आ गया 85%, इसका 85% निकाल दीजिए। तो टोटल देखिए 14 पंचे 70, ये 700 आ गया। इसको देखिए 8 का 8 पंचे 40, कैरी 4, 8 से 8 64 और 4 68, कितना हो गया, 68 हो गया। तब नया अनुपात पूछ रहा था, नया अनुपात देखिए ए और बी को रखिए। ए कितना है 700, बी कितना है हमारा 680, इसको आप कट करिए। तो रेशियो के लिए रेशियो लगाइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल करिए। इसको 2 से कट करेंगे तो 35 बार जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना बच जाएगा 2 से 3 और 2 से 4, तो 34 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 35 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए क्या करना है, यहाँ पे ए का 40% वृद्धि तो कितना हो गया 140 हो गया। और फिर बी वाले में क्या कर रहा है 15% की कमी, तो कोई चीज़ अपने यहाँ में 100%, 15% कमी हुई तो 85%, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए तो टोटल वैल्यू आएगी। दोनों को रखिए और एक बराबर रेशियो में कट कर दीजिए, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, ए किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। तो बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है। ये आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 12/6/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से करेंगे ताकि आपको अगर समझ में नहीं आता तो इस क्वेश्चन को पे ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा। देखिए मान लीजिए ए क्या करता है, ए क्या कर रहा है, एक की एफिशिएंसी से 100 हावर्स काम करता है। कितना करता है 100 हावर्स काम करता है, तो टोटल काम कितना होगा 100 टोटल वर्क होगा। एक की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और 100 हावर्स काम कर रहा है। मान लीजिए 100 हावर्स, टोटल वर्क कितना आ गया 100 आ गया। एक की एफिशिएंसी से काम कर रहा है 1 हावर्स, मतलब देखिए एक की एफिशिएंसी से काम कर रहा है 100 घंटे काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 100, टोटल वर्क तो हमारा 100 आ जाएगा। तो अब वो बोल रहा है किसी कार्य के 12% भाग को, तब 100 का 12% कितना होता है, तो देखिए इसका 12% अगर भाग निकालेंगे तो अगर एक की एफिशिएंसी से 100 घंटे काम करता है तो कितना काम कर रहा है 100 टोटल वर्क है। 100 का 12% कितना होगा, तो 100 का 12% 12 ही होने वाला है। 12% निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 12 होने वाला है। लेकिन ये बोल रहा है कि जो 100 का 12% मतलब जो 12 है ये कितने समय में करता है 15% समय में पूरा करता है। तो देखिए ये कितने में करेगा, तो जो 12 है तो ये 15% समय में करेगा, तो इसको हम 15% में इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो 15% समय को 12 टोटल वर्क को करता है। तो देखिए 15% इसका 1% निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1% के लिए 12/15 करना पड़ेगा। ये परसेंट है तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 100% की हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 100% बराबर कितना होगा, इसको अगर आप कट करते हैं तो कट करेंगे तो 15 से ये देखिए 5 से कटेगा तो 5 से 20 बार, ये बचेगा 5 से 3, तो 3 से 4 बार, तो 100% कितना हो जाएगा 20 चौक 80। टोटल कितने घंटे काम करेगा 80 हावर्स काम, मतलब 80% या काम मानिए 80 काम। तो 100 काम में अगर 80 काम इसने कर दिया, टोटल काम हमारा कितना था 100 काम था, 80 काम इसने कर दिया तो बचा कितना काम 20 काम बचा, मतलब 20 काम बचा। तो 20 काम कौन करेगा बी करेगा, बी काम। तो बोल रहा है बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है। तो देखिए बी 20 भाग कर रहा है, टोटल वर्ग कितना है 100 है, 20 को 100 करिए तो 20 में कितना अब बचा, टोटल 20 है तो 20 से कितनी बार जा रहा है 20 पंचे, तो ये टोटल कितना 20% कर रहा है। कितना कर रहा है, तो ये 20% कर रहा है, उस काम का कितना बार कर रहा है 20%, क्योंकि देखिए 20 से 1/5 होता है, तो 1/5 कितना होता है 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, आप इतना याद रखिए कि ये वह क्या कर रहा है एक की एफिशिएंसी से 100 घंटे वर्क करता है, इसमें मानना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए कि एक की एफिशिएंसी से अगर 100 घंटे काम करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तब वो जो 100 टोटल वर्क है उसका 12% काम कितना होगा, 100 का 12% 12 होता है, तो जो 12 काम है उसको कितने करता है 15% समय में करता है। तो 15% समय में 12 काम
करता है। तो 15% समय बराबर 12 है, तो अगर 1% निकालना है तो 1% बराबर 12/15 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 100% के लिए 12/15 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा 100% की वैल्यू निकल जाएगी। तो 18 टोटल वर्क करेगा, 18 हावर्स में 18 वर्क करने वाला, क्योंकि एक की एफिशिएंसी से कर रहा है तो 18 वर्क करेगा। तो टोटल वर्क ही हमारा 100 था, उसमें से 80 वर्क किसने कर दिया, ए ने कर दिया। तो बचा कितना, 20 वर्क, तो बी करेगा 20 वर्क। तो 20 वर्ग कितना है, तो 20/100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो 20 वर्ग कर रहा है तो 20/100 होगा तो 20% आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण करता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 12/6/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है ए किसी कार्य का कितना काम कर रहा है, तो ए किसी काम का जो है 75% मतलब कितना होता है 3/4। आपको हमने पहले ही सारणी में बताया है 3/4 होता है। या तो आप इसको रखिए किस प्रकार से, 75% मतलब 3 हिस्सा, टोटल 4 हिस्से में 3 हिस्से का भाग कितना है, तो 3 का मान कितना दिया है, 3 का मान 30 दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार से निकल जाएगा, 3 को इसको कट करेंगे तो 10 होगा और 10 इधर जाएगा, 10 चौक 40, कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। देखिए इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ हो गया, अभी रहने दीजिए। अब बी बराबर क्या है, बी 50% काम करता है कितने दिन में, 50% काम करता है 18 दिन में। तो 50% मतलब तो पूरा काम कितने, 50% बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे 50% बराबर 1/2 होता है। इसको हटा दीजिए, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/2 रख देंगे ताकि आपको समझ, 50% बराबर होता है 1/2, तो 2 उधर मल्टीप्लाई 18 दूना 36। देखिए एक पूरा काम कितने में करता है 40 दिन में, बी उसी का कितने दिन में करता है, तो ये करता है कितने दिन में 36 में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो हम बता देते हैं एलसीएम कितना आने वाला है। तो एलसीएम इन दोनों का 40 और 36 का एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम होता है 360। कितना होगा 360, आप निकाल लीजिएगा। 40 और 36 का एलसीएम कितना होता है, तो इनका एलसीएम होता है 360 होता है। देखिए 4 इसमें कॉमन है तो 4 से 4 तो कॉमन हो गया। अब ये बचेगा तो पूरा आप निकालेंगे तो 360 होगा। देखिए तो ये 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से 9 बार जाएगा, एक दिन बाद 3 से 10 बार जाने वाला है। देखिए 4 नहीं है 36, तो 1 0 बढ़ जाएगा 360 और 336 दाहम 360। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई एक दिन का। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, टोटल 19 वर्क करते हैं। कितना वर्क करते हैं, टोटल 19 वर्क करते हैं। तो ये बोल रहा है साथ में मिलकर तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण करेंगे। तो टोटल भाग हमारा 360 है, उसमें कर कितना रहे 19। तो अगर ए प्लस बी का एक दिन का पूछता है तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे 19 और टोटल भाग कितना है 360। तो एक दिन का हिस्सा कितना होगा 19/360, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बोलने का तरीका अलग कर दिया है, कितना भाग करेगा। तो टोटल 360 हमारा नीचे जाएगा और कितना कर रहा है 19, तो 19/360। अगर संख्या कट रही तो काट दीजिए, कट नहीं रही तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19/360। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 में पूरा करते हैं, तो यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितनी होगी। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 16/6/2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर हम ला सकते हैं। देखिए 12 कुशल हैं, कुशल को हम क्या लिखते हैं के लिखते हैं, अर्धकुशल को हम क्या लिखेंगे ए लिख देते हैं, ठीक है अर्धकुशल। और फिर क्या है अकुशल, तो अकुशल को ए क्यों लिख देते हैं, इतना आप समझ जाइएगा। मैंने कुशल को के लिखा हुआ है, अर्धकुशल को ए लिखा है और अकुशल को हमने ए के लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए कितने हैं 12 कुशल हैं, अर्धकुशल कितने हैं 14 दिए हैं और कुशल कितने हैं 10 कुशल दिए हुए हैं, ठीक है। इनकी संख्या हो गई, अब संख्या मतलब क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हो गई, कितनी क्वांटिटी में है कितने संख्या में है। फिर उनकी मजदूरी दिया है, देखिए उनकी मजदूरी का अनुपात कितना है 9:5:4 के अनुपात में दिया है। मजदूरी का है मतलब मेहनत का है, ठीक है।
तो अब देखिए उनको कितना पैसा मिल रहा है, तो उनको पैसा 13,189 मिल रहा है। तो देखिए अगर इसमें हम क्वांटिटी और उनकी जो मजदूरी प्रत्येक दिन की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनको कितनी धनराशि मिली इसका पता चल जाएगा। देखिए ये 10 चौक 40, 14 पंचे 70 और 12 से 9 बार जाएगा कितना होता है, 12 से 9 बार 108 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अनुपात में उनको मजदूरी मिली, मतलब इसके अनुपात में उनको पैसा मिलने वाला है। अब अगर इसको आप कट करते हैं तो या तो कट कर दीजिए, रेशियो में तो कट भी कर सकते हैं, तो कट करिए तो 2 से सभी कट हो रहे, तो 2 से कितनी बार हो, 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 दूना 70, ये 20 दूना 40। अब टोटल पैसा देखिए कितना हो गया, तो 54, 20 और 35 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 35, 20 कितना होगा 55, तो 55 और 54 जोड़ेंगे तो 5 4 9 1 10 कितना हो जाएगा 109 होने वाला है। टोटल कितना पैसा मिल रहा है 109, जबकि उनको पैसा कितना मिल रहा है 13,189 पैसा मिल रहा है। इसको अगर आप कट करने जाएंगे तो पूरा कट करेंगे तो कितनी बार कट होगा हम आपको बता देते हैं। ये 109 से एक बार जाएगा, तो अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 इधर बचेगा और इसको आप कर लीजिएगा, एक की वैल्यू आएगी हम आपको बता देते हैं 121 आने वाला है। 109 में 121 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब वो बोल रहा है 10 अकुशल, अकुशल को हमने क्या माना था, एक ही माना था। 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि, कुल धनराशि कितनी है 40 है। 10 एक ही मतलब अकुशल हमने माना था कितनी है 40, तो एक बराबर इतना मिल रहा है, तो 40 बराबर कितना होगा 40 मल्टीप्लाई 121, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 4 से एक बार, 4 से 2 8, 4 एक कम 4 ये 0, 48 40 कहाँ पे आंसर है, रुक जाइए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला है 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित। देखिए हमने मल्टीप्लाई किस में कर दिया 40 में, जबकि हमको करना था क्योंकि हमने रेशियो माना था यहाँ पे 20 में। इसको हटा दीजिए थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 नहीं चाहिए हमको 20 की, क्योंकि हमने रेशियो 2 ही माना था। ये 20 का रेशियो कितना हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2, 2 से 4, ये 2 से 2, ये 24 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पे दिया है 24 20, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो इस प्रकार आप देखिए पहले क्वांटिटी दिया था फिर उनकी मजदूरी दिया था, क्वांटिटी और मजदूरी को मल्टीप्लाई किया तो उनको प्राइस आ गया कितना पैसा मिलने वाला है। तो जो कि पैसा हमने रेशियो में कट कर दिया था, पैसा 109 मिल रहा है, जबकि मिल कितना रहा है 13 18 9, तो एक की वैल्यू निकाला 121 आया, तो 20 की वैल्यू हमने निकाल दिया क्योंकि अकुशल पूछ रहा है, तो कितना आ गया ये आ गया 24 20। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक बेकरी रोटी केक पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती हैं। हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह उद्देश्य 9 केजी आटे का उपयोग करता है। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्यों के आटे का 20% उपयोग किया जाता है तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्यों के आटे का वास्तविक मात्रा क्या होगी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देखिए 26/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का। ये देखिए क्वेश्चन देखने में भी बड़ा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए पूरा वो कितना केजी यूज करता है आटा 9 केजी, तो टोटल यूज कितना करता है 9 केजी आटा यूज करता है, लेकिन 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। इतना आप रखिएगा 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 9 केजी बराबर कितना हो जाएगा, तो टोटल 9 केजी बराबर 9000 ग्राम वो डेली यूज करता है। लेकिन टोटल आटे का वो 20% किस में यूज करता है केक में। तो केक वही पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, तो आटे का वास्तविक मात्रा क्या होगी जो केक में यूज करता है। केक में तो केक में यूज कितना करता है 20%, तो 9000 ग्राम का आप 20% निकाल दीजिए, 20% के लिए 20/100 कर दीजिए। तो देखिए इसको 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, तो 9 दूनी कितना होगा 18 18 2 जीरो। तो केक में कितना यूज करेगा 1800 ग्राम यूज करने वाला है। कितना आंसर होगा 1800 ग्राम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, 3:2 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव के 3 लीटर की मात्रा में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 12/6/2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए 2 मिश्रण है जिसमें से दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है, कितना है 3:2
दिया है, एक में कितना दिया है 2:3 दिया है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि दो रेशियो हैं, उनको मिलाकर एक तीसरा रेशियो बनाया जाता है, तब सबसे पहले उनकी मात्रा को बराबर किया जाता है। देखिए इनका योग कितना हो रहा है, तो इनका देखिए 3 2 5 हो रहा है, इसका देखिए इसका भी 3 2 5 हो रहा है। तो हमको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही बराबर दिया हुआ है। अगर बराबर ना होता तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। फिर देखिए किस में मिला रहा है, तो पहले वाले को 2 में, पहले वाले को देखिए यहाँ पे दिया है ना 2 में मिला, 2 लीटर मिला रहा है। और दूसरे वाले को कितने लीटर, 3 लीटर मिला रहा है। तो इसको हम 3 से मल्टी, जैसा बोल रहा है वैसा कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे रेशियो में करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई इस वाले पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। तो देखिए इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई, इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई। 2 से करेंगे, 2 से 3 6, रेशियो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 से 3 9। अब इनको जोड़ दीजिए, देखिए हमारा नया रेशियो है तो 9 4 13, 6 दूनी 12। नया रेशियो मिल्क और इसका कितना आ गया, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा 12:13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले उनकी मात्रा को बराबर करना पड़ता है। क्वांटिटी अगर बराबर होगी तो फिर जिस अनुपात में आपको बोल रहा है कि 2:3 में, या जिसके क्वांटिटी में बोल रहा है कि इसमें आपको मिलाना है, तो उसमें मिला के उसको जोड़ दीजिए तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था और दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से नए मिश्रण में सेब रस और संतरे का रस का अनुपात 4:3 हो गया। किसका दिया है, सेब के रस और संतरे के रस का हो गया। तो पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात क्या था। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज सेकंड का 15/6/2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सेब और किसका है, सेब और ऑरेंज। तो पहले एप्पल का, यहाँ पे रुक जाइए, इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट है, फर्स्ट ए सेकंड है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एप्पल और ऑरेंज दिया है। फर्स्ट वाले का एप्पल और ऑरेंज, सेकंड वाले का भी एप्पल और ऑरेंज दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाले में बोल रहा है पहले मिश्रण में 20% सेब है, तो अगर ये 20% सेब होगा तो 80% तो ऑरेंज होगा ना। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, इतनी आपको पता होगी। तो अगर 20% सेब है तो ऑरेंज कितना होगा, ऑरेंज एक होने वाला 80%, क्योंकि 20% सेब है तो ऑरेंज हो गया 80%। इसको आप कट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1:4 के अनुपात में है। अब दूसरे में देखिए क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस है। तो अगर ये 30% संतरा है तो 70% क्या होगा, एप्पल होगा। तो इसको अगर आप कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 7:3 होने वाला है। ठीक है, फिर इनको मिलाने के बाद एक नया रेशियो किसका बन रहा है, देखिए एप्पल और संतरे का। एप्पल और ऑरेंज का नया रेशियो क्या बन रहा है, 4:3 बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले इनको इक्वल करिए, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया, क्या करना पड़ता है, इनको इक्वल करना पड़ता है। तो देखिए पहले का अनुपात कितना दिया है, 1:4 है। रुक जाइए, इसको हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको यहाँ कन्फ्यूजन ना हो। और नीचे हम क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कलर चेंज करेंगे। अब नीचे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इनको बराबर करेंगे, तो पहले में ए और ऑरेंज का क्या रेशियो है, तो 1 रेशियो कितना दिया है, 4 दिया है। दूसरे में 7 रेशियो कितना दिया है, 3 दिया है। और तीसरे में क्या दिया है, 4:3 दिया है। तो अब इसको इक्वल करेंगे तो 4 1 यहाँ देखिए 5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 7 3 10 हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 3 7 हो रहा है। इनको इक्वल जब करेंगे तो इक्वल देखिए किसका इक्वल हो रहा है, देखिए यहाँ इनका एलसीएम ले लीजिए। अगर आपसे इक्वल करते नहीं बनता तो एलसीएम लीजिए। 10 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 70 होगा। तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करिए तो 70 होगा, 12 5 60 होता है। तो किसका आप मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए कि बराबर हो जाए। तो अगर इसको आप इक्वल करना चाहते हैं तो इसमें आप फर्स्ट वाले में कितना, 14 का अगर मल्टीप्लाई 14 पंचे कितना होता है 70, 14 का कर दीजिए। और 10 में किसका मल्टीप्लाई करिए 70 आएगा 7 का। और इसमें कितने का करिए 10 का। देखिए
तीनों इक्वल हो गए। 14 पंजे 70, 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70 हो गया। अब अनुपात क्या कहता है, अगर यहाँ 14 का मल्टीप्लाई करिए तो फर्स्ट वाले में पूरे का 14 का मल्टीप्लाई करिए रेशियो में, और सेकंड वाले में अगर 7 का मल्टीप्लाई है तो सेकंड वाले में 7 का, तो नया रेशियो आएगा। तो नया रेशियो के लिए देखिए क्या, देखिए ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको दोनों में रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें या तो आप मिल्क का ले लीजिए या तो वाटर का। तो देखिए यहाँ पे हमने ये मिल्क का था, ये था वाटर का, किसका था, वाटर का, तो हम मिल्क का ले लेते हैं। तो ये मिल्क का लेंगे तो 14 एकम 14 हो जाएगा, ये 7 है तो 7 सते 49 हो जाएगा। ये कितना होने वाला है, तो ये 10 का था तो 10 चौक 40 हो जाएगा। इनको एलिगेशन से आप कर दीजिए। तो एलिगेशन से करेंगे तो क्या होता है एलिगेशन, देखिए क्रास में डिवीजन हो घट जाता है। 40 में 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 होगा। इधर होगा 14 में 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 में 10 में 4 जाएगा तो 6, ये 3 में 1 जाएगा तो 2, 9 अनुपात 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 9:26, यही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इतना आपको याद रखना है, या तो आप मिल्क वाला कर लीजिए या तो आप वाटर वाला, दोनों को रखेंगे सेम आंसर आएगा। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है, अगर कभी भी अगर 3 रेशियो का क्वेश्चन आता है और पूछता है कि किस रेशियो में उनको मिलाया गया, तो आपको ऐसा ही उसको करना पड़ेगा। किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले तीनों का रेशियो दिया है, फर्स्ट रेशियो सेकंड, और उसके बाद 1 कैसा रहा, तो इसको मान लीजिए थर्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, आपको किस अनुपात मिला है ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले इनको बराबर करिए। बराबर करने के बाद जो नया अनुपात बनता है उसमें से जो मिल्क दिया है तो मिल्क का रेशियो का तीनों का एलिगेशन कर दीजिए, या तो फिर वाटर का तीनों का मिक्सचर से लगा दीजिए। तीनों प्रकार से अगर इस प्रकार से करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत अंक घट जाता है। तो मतलब 3 सब्जेक्ट के उसके कितने हैं, 3 सब्जेक्ट को उसके 89 टोटल अंक दिए हुए हैं, लेकिन एक और अंक जुड़ गया भाषा, जिसमें से 4 टोटल हो गए, तो कितना हो गया घट के, वो 88.25 हो गया। ठीक है, एक के जुड़ने से कितने का डिफरेंस आ गया, तो देखिए एक के जुड़ने से देखिए 0.75 का डिफरेंस आ गया। आप घटाइएगा, देखिए 88.25 है, तो इसमें अगर 0.75 मतलब 75 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। तो 0.75 की क्या आ जाएगी, माइनस में आएगा, क्योंकि ये घट गया। किसके कारण से घट गया, एक आदमी के कारण से। तो कितने लोगों में घट गया, 3 लोगों में। तो क्या करेंगे, इसका 0.75 जो है इसका 3 में मल्टीप्लाई करिए। तो ये देखिए 5 से 3 15, कैरी 1 7 3 21 से 22, ये 22 हो गया। और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये रुक जाइए, यहाँ पे नहीं लगेगा, 2 अंक के बाद लगने वाला है, तो इसको एक इधर हटा दीजिए। ये यहाँ पे हमारा दशमलव लगने वाला, कहाँ पे लग नहीं रहा है, इसको हटाते हैं फिर करते हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा, 2.25 हमारा आ जाएगा। तो ये जो आएगा तो क्या होगा, इस वाले में हमारा माइनस होने वाला है, क्योंकि देखिए इसी के कारण क्या होगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये पूरी वैल्यू किस में है, माइनस में, क्योंकि इतने की घटोत्तरी हो रही है। तो -75 की एक में हो रही है, तो टोटल 3 में हुई, तो टोटल कितना हो गया, -3 कर दिए तो कितना आ गया, -2.25। तो इसमें अगर हम -2.25 को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 0, ये कितना हो जाएगा, 86। तो उसका वजन जो आया हुआ नया आदमी है तो कितना है, 86 है। उस आदमी का वजन कितना है, 86 होगा। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, अगर आपको इस तरह से आपको समझ में नहीं आया हुआ है तो आप देखिए किस प्रकार से करेंगे, हम आपको बताते हैं। आप वही मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपका आंसर इस प्रकार से भी आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले क्या करिए, 3 का कितना था, 3 का था टोटल, तो 3 का टोटल निकालिए। 3 का 89 था, तीन सब्जेक्ट का कितना था, 89 इसका मल्टीप्लाई करिए। 9 त्रिक 27, कैरी 2, 8 त्रिक 24, 24 2 कितना होगा, 26, 269 हो गया। अब जैसे एक आदमी आ गया तो उसका घट के 88.25 हो गया। तो जैसे 4 आदमी हो गए तो कितना हो गया, 88.25 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए 25 से करेंगे तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा। या तो देखिए 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10 की 0, कैरी 1, 8 चौक 32 से 33, कैरी 3, 8 चौक 32 और 32 3 करेंगे तो ये 32 3 कितना होगा, 35। कितना आ जाएगा, ये 35 आने वाला है। रुक जाइए, इसको हम लिख लेते हैं फिर से। 35 300 कितना आया हुआ है, 35, ये हमारा हो जाएगा टोटल 35 300।
लेकिन 2 अंक के बाद 0 है तो 2 अंक हमारा हट जाएगा, तो 353 आ गया। कितना आ गया? 353। तब इसको घटा लीजिए, 353 माइनस 267, इसको घटाएंगे तो उस चौथे आदमी का निकल आएगा। चौथा आदमी जो नया ऐड हुआ है कितने का है? 13 में 7 जाएगा तो कितना होगा? 13 में 7, 7 6 13, ये बचेगा 4, 4 में 14 में 6 जाएगा, 8 6 14, ये बचेगा 2, तो 2 में 2 जाएगा 0। देखिए 86 kg का आ जाएगा। कितने का होगा? 86 kg नहीं है, अंक में दिया है तो कितना हो जाएगा? 86 अंक आ जाएगा। उसका कितना होगा चौथे वाले आदमी का सब्जेक्ट का? तो 86 टोटल उसके मार्क्स होने वाले हैं। इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ये बहुत ही आसान है, इसको शॉर्टकट से आप करेंगे तो कुछ भी नहीं करना। देखिए 3 का 89 है, एक आदमी ऐड हुआ, चौथे आदमी आया हुआ, तो कितना हो गया? 88.25 हो गया। कितने की कमी आ रही है? 0.75 कमी आ रही है। किस में आ रही है? 3 लोगों में। तो 0.75 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 2.25। तो उसको आप यहाँ पे, क्योंकि माइनस मारा तो यहाँ पे घटा दीजिए तो आ जाएगा 86। उसके टोटल 86 मार्क्स हैं। या तो आप इसका इतना का मल्टीप्लाई करिए तो इस प्रकार आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 हैं। सिक्कों का 20% 5 हैं, 25% के 10 सिक्के हैं, 15% के 2 में शेष एक मूल्य वर्ग में हैं। तो एक के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का देखिए 15/10/2018 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारे टाइप नंबर सेकंड का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो आपको किस तरह से लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होमवर्क का ये क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज का हमारा टाइप नंबर 3, 4 को कवर कराएंगे इसमें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।